आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। ट्रायंगल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम और इस थ्योरम के बेस इस थ्योरम को हम आज सॉल्व करेंगे। और इस थ्योरम को सॉल्व करने के बाद हम जो है ट्रायंगल के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा सकेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है और मैं उस तरीके से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये थ्योरम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसकी तो आप हर एक स्टेप को हम बहुत आसानी से समझेंगे और एक एक स्टेप को क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हुई हैं उसको बहुत आराम से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर देखिए इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि अगर किसी ट्रायंगल की, ये मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल, देखिए इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली ऐसे, ठीक है, तो जो ये लाइन है, लाइन इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है वो इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये इसका स्टेटमेंट है। इसके स्टेटमेंट को हमने इसके माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इसको एक समझने के लिए क्या क्या चीजें हमको लेनी पड़ेंगी, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक आपको ट्रायंगल ले लिया है। ट्रायंगल में यहाँ पर ए है, बी है और एक सी है। इस BC के पैरेलल एक लाइन हमने डी खींचा है, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC इन विच, एक ट्रायंगल है जिसमें आपका डी जो है पैरेलल है BC के, ठीक है। और जो डी है वो AB को डी पे काट रही है और AE को AC को E पे काट रही है, ठीक है। इतनी सी बात। इसके बाद क्या प्रूफ करना है? प्रूफ हमको करना है कि AD यानी ये रेशियो ED अपान DB, ED अपान DB जो है किसके बराबर है? AE अपान EC के बराबर है, यानी AE अपान EC के बराबर है। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? तो हमको देखिए सिंपली क्या करना है, बी को ई से ज्वाइन कर देना है ऐसे, बी को ई से ज्वाइन कर देना है और डी को सी से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ हमने लिख दिया ज्वाइन बी एंड सी डी। इसके बाद देखिए यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है ऐसे, इस परपेंडिकुलर को एल लिख लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, इसको हम एम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये एम लिख लेते हैं, ठीक है। यानी हमने एक एक परपेंडिकुलर डीएम ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ए, और एक परपेंडिकुलर ईएल ड्रॉ किया है जो कि किस पे है? एडी पे, ठीक है। इतनी सी बात समझ लीजिए। अब देखिए इसका प्रूफ, प्रूफ को समझ, यहाँ से प्रूफ को ध्यान से समझते हैं। एक एक स्टेप को आप आसानी से समझिएगा। सबसे पहले देखिए किसी ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस अपान बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम ट्रायंगल का एरिया लेते हैं, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया ADE। इस ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2, इसका जो बेस होगा ये बेस आपका हो जाएगा AD, बेस हो गया AD, और इसकी जो हाइट होगी परपेंडिकुलर यानी डेट इज EL। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ AD हो गया 1/2, ये उसका बेस और ये उसका परपेंडिकुलर हाइट EL, ठीक है। अब उसके बाद उसके जस्ट नीचे का, क्योंकि हमको देखिए DB लेके आना, तो जस्ट नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे। तो फिर लेंगे इन ट्रायंगल, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी डी ई। अब देखिए जब BD लेंगे तो 1/2, इसका जो बेस होगा, बेस तो हो जाएगा इसका BD, तो बेस हो गया BD। अब इसके परपेंडिकुलर को समझते हैं। देखिए ट्रायंगल इसका ये है, ठीक है, ये इसका ट्रायंगल है और इसकी जो, कभी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो ये होगी, ये होगी, ठीक है। क्या होगी? EL। तो यहाँ आपको क्या ले लेना है? EL ले लेना है, ठीक है।
अब इन दोनों का डिवाइड कर लीजिए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू 1/2 इंटू ईडी इंटू ईएल अपान 1/2 बीडी इंटू ईएल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/2 कैंसिल, ईएल कैंसिल, हमको मिल गया एडी अपान बीडी इक्वेशन नंबर, एबी अपान डीबी इक्वेशन नंबर, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद देखिए सेम प्रोसेस जो ऐसे हमने इस साइड किया वही प्रोसेस हमको इधर वाले साइड्स को भी लेकर करना है। तो सबसे पहले अब देखिए इधर के साइड्स के लिए फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, और फिर हमने इसी ट्रायंगल को लिया, इस बार इसका बेस ये ए ही हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2, बेस क्या होगा ए ही होगा, और हाइट क्या होगा हमारा, हाइट इस बार जो है, इस बार हाइट हमारा डीएम हो जाएगा, हाइट इक्वल टू डीएम। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे इस बार, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी या सीडी लिख लेते हैं, सीडी सीईडी। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे सीईडी में इसका जो 1/2 जो बेस होगा इस बार सी होगा, और सेम सिचुएशन वही है कि देखिए ये ट्रायंगल ऐसे है तो इसके जो परपेंडिकुलर हाइट होगी, देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है जो हमारा, ये जो ट्रायंगल है इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो डीएम होगी इंटू डीएम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी इक्वल टू 1/2 ए इंटू डीएम अपान 1/2 सी इंटू डीएम। अब यहाँ से डीएम डीएम कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा ए अपान सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, एक इक्वेशन हमने यहाँ बना लिया, एक इक्वेशन हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, अब अगर हम दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन एरिया ऑफ एडी है और यहाँ इक्वेशन एरिया बीडी है, यहाँ इक्वेशन एरिया ऑफ एडी है और यहाँ इक्वेशन एरिया ऑफ सीडी है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें एक थ्योरम यूज होता है, थ्योरम वो क्या होता है, थ्योरम ये यूज होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उसका एरिया इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों जो है सेम बेस पे है, दोनों का बेस सेम क्या है, डी है, और दोनों दो बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस ट्रायंगल, एस ट्रायंगल ए डी ई, सॉरी बी डी ई एंड ट्रायंगल सीईडी, सीईडी आर एट सेम बेस, बेस क्या है इसका, डी है, सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल। और जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब एरिया जो होता है इनका, एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ सीईडी। तो जब ये देखिए, अब जब ये एरिया और ये एरिया इक्वल आ जाएगा तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसका क्या इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। तो देखिए इस तरह जो है ये थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। तो कुल मिला के थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दूसरा कि एरिया जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो और सेम बेस पे हो तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। इन्हीं दोनों एरिया का, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने आपको थेल्स थ्योरम प्रूफ करके दिखा दिया। और ये थेल्स थ्योरम जो है आपके
हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग, मोस्टली बेसिक के पेपर में या स्टैंडर्ड के पेपर में किसी न किसी पेपर में ये इक्वली आता है, और लगभग अल्टरनेट हर साल 1 साल के बाद आता ही रहता है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगर इस थ्योरम में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके इसके बारे में बता दीजिएगा। साथ ही साथ और भी किसी आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो उस पर कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।